हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो अपना मॉनसून ऑफ इंडिया जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपन आज। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि अपना जो मॉनसून होता है जब वो इंडिया के अंदर हिट करता है केरला के साइड के अंदर, तो वो दो पार्ट के अंदर फट जाता है या अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो फेरल रूल के हिसाब से जब ये एयर्स यूं आती हैं तो ये एक एयर्स तो यूं निकल जाती हैं और एक रेयर अरेबियन सी की तरफ निकल जाती हैं। तो अब अपन अभी बात करेंगे कि जो एयर अरेबियन सी की साइड में निकलती है ना, तो अरेबियन साइड के अंदर ये क्या करती हैं, कहाँ कहाँ बारिश करती है, अपन उसकी बात करेंगे। बे ऑफ बंगाल के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये यहाँ पे एयर्स जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आप ये देख लीजिए, यहाँ समझिए कि आप देखिए कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये है आपका वेस्टर्न घाट्स, ये है आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी कार्डेमम हिल्स है, यहाँ आपकी कार्डेमम हिल्स है। इसके अलावा थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपके अन्नामलाई आ जाएगी और नीलगिरी आ जाएगी, ठीक है ना। और ये यहाँ पे इस तरीके से है ये। तो अब जब ये एयर यहाँ आती हैं यूं, इस तरीके से आती हैं, तो ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये वाली पहाड़ियाँ इसको रोक लेती हैं। और ये सारी जो रेनफॉल है ना, ये सारी रेनफॉल इस वाले इलाके में यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर होने की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारा ये बादल यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ रुकने से महाराष्ट्र का काफ़ी सारा इलाका, तेलंगाना का काफ़ी सारा इलाका, कर्नाटका का काफ़ी सारा इलाका ये सूखा ही रह जाता है। ये सूखा क्यों रह जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका रीज़न है रेन शेडो रेन शेडो, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं वृष्टि छाया वाला इलाका है। यहाँ पर बादल नहीं आ पाते हैं और यहाँ सूखा रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर किसानों में यही होता है कि सूखे की वजह से जान दे दी, ये कर दी, ये सब यहीं पे सुनाई में देता है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये एयर जब ऊपर की साइड में जाती हैं इधर, तो ये क्या है कि तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है? तीन हिस्सों में। एक जाती है गुजरात की तरफ, एक जाती है राजस्थान की तरफ और एक जाती है मध्य प्रदेश की तरफ। ये तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब क्या होता है, ये गुजरात में जाती है। गुजरात के अंदर जाती है तो यहाँ पे इसको, यहाँ पर एक माउंटेन है यहाँ पर, जिसका मैंने आपको नाम बताया था गिर की पहाड़ियाँ, गिर हिल्स, गिर की पहाड़ियाँ बताया था। और इसी पहाड़ियों के पास के अंदर जो है ना, वो है आपके गिर नेशनल पार्क। बहुत फेमस नेशनल पार्क है गुजरात का, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो अब ये हवाएं जब ये ऊपर जाती हैं, यहाँ जाती हैं, तो ये पहाड़ी इनको यहाँ पे रोक लेती है। ये पहाड़ी जब इनको यहाँ रोक लेती है तो ये हिस्सा जो है, आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो कहलाता है, ये कहलाता है सौराष्ट्र। ये कहलाता है सौराष्ट्र। गुजरात का ये हिस्सा कहलाता है सौराष्ट्र और ये वाला हिस्सा कहलाता है रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ
रण ऑफ कच्छ, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका। तो गिर के ऊपर वाला इलाका रण ऑफ कच्छ कहलाता है, गिर के नीचे, गिर हिल्स के नीचे वाला इलाका कहलाता है सौराष्ट्र। आपने रणजी ट्रॉफी भी देखी होगी यार, सौराष्ट्र की टीम अलग खेलती है और गुजरात की टीम अलग खेलती है। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जब हवाएं चलती हैं, ये हवाएं यहाँ चलती हैं तो इनको यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ रोक लेती है। तो ये सारी बारिश इस वाले इलाके में हो जाती है, सारी बारिश इस वाले इलाके में हो जाती है। मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि जब अपने देखना आप पूना जो है ना, पूना आता है आपके रेन शेडो रीजन के अंदर, और मुंबई जो है ना वो आता है आपके ईस्टर्न घाट्स से इस तरफ। तो मुंबई के अंदर देखना, मुंबई में देखना इस तरफ, ये मुंबई जो है समुद्र के किनारे, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे बाढ़ भी आ चुकी है कुछ साल पहले। आपको याद होगा कि ये कोई 2006-07 के आसपास की बात है, यहाँ पे एक बहुत ही हैवी फ्लड, एक बाढ़ आ चुकी है बारिश की वजह से। पर पूना जो है वो रेन शेडो रीजन के अंदर आता है, जो कि महाराष्ट्र के इस इलाके में पड़ता है, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। तो अब अपन चलते हैं गुजरात पे। तो ये गिर की पहाड़ियाँ के नीचे, गिर की पहाड़ियाँ सारे बादल रोक लेती है और इस साइड में बरसात होनी, इस साइड के अंदर बरसात होनी, इस साइड में बरसात होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि जब ये गिर की पहाड़ियों से वो बादल ऊपर की साइड में जा नहीं पाते, जब ऊपर की साइड में जा नहीं पाते तो ये वाला इलाका जो रण ऑफ कच्छ है ये बन गया मरुस्थली या बन गया डेजर्ट। क्या बन गया? डेजर्ट। क्यों? क्योंकि गिर की पहाड़ियों ने उन मॉनसूनल विंड्स को जो बादल लेके आती हैं उनको दूसरी तरफ जाने ही नहीं दिया। तो ये फिर से क्या बन गया? रेन शेडो रीजन। क्या बन गया? रेन शेडो रीजन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वृष्टि छाया। अब एक चीज हो सकती है, अगर रण ऑफ कच्छ के अंदर आप लोगों को बरसात करानी है तो मोदी जी को एक चीज करनी पड़ेगी। मोदी जी क्या कर सकते हैं, ये गिर की पहाड़ियां है ना, ये यहाँ ले आए। गिर की पहाड़ियां यहाँ ले आए तो ये गिर की पहाड़ियां जो है ना गुरु, वो गिर की पहाड़ियां यहाँ से हट जाएंगी, तो ये सारी बारिश यहाँ होगी, तो ये सारी बारिश यहाँ होगी और गुजरात के अंदर सूखा पड़ेगा ही नहीं, झमाझम बारिश होगी। मोदी जी से बोलना पड़ेगा, मोदी जी गिर की पहाड़ियाँ जो है रण ऑफ कच्छ में ले जाओ। खैर वही जोक सपाट, क्योंकि नेचुरल चीज़ को अपन कुछ कर नहीं सकते, जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, जो जहाँ पे है भैया वो वहीं पर रहेगा। तो इस पहाड़ी को हम वापस से यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो ये एक नंबर, ये तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्या होता है साहब? दूसरे नंबर पे आपकी जो हवाएं हैं ये एंटर करती हैं यहाँ से, क्योंकि फेरल का रूल है, एस शेप में हवाएं चलेगी तो फिर ये यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ अटकती हैं। एक पहाड़ी तो चलती है आपके यूँ, एक पहाड़ी आपके चलती हैं यूँ, और एक पहाड़ी आपके चलती हैं यूँ, ये यूँ। ठीक है, अब ये क्या है? ये है आपके विंध्याचल रेंज, ये है आपकी विंध्याचल, ये है आपकी सतपुरा, और ये है आपकी मैकाल, मैकाल हिल्स। अब जब सब हवा यहाँ से या एंटर हुई, ठीक है, तो यहाँ ऊपर गई तो इसने रोका, विंध्याचल ने, विंध्याचल से टकरा के वापस लौटी तो यहाँ पर सतपुरा ने रोका, तो ये इस इलाके के अंदर भयंकर बारिश हो गई। उसके बाद में जब ये आगे की तरफ चली तो यहाँ पे इसको मैकाल ने रोक लिया। तो मतलब कहने का ये है कि विंध्याचल से नीचे, सतपुरा से ऊपर और मैकाल के पश्चिमी इलाका यानी वेस्टर्न साइड के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। कितनी ज़्यादा होती है? बहुत ही ज़्यादा बरसात
होती है। ठीक है, आपकी ये बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो अब आपके इस एरिया के अंदर बहुत बरसात होती है, इस एरिया के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी है, बहुत फेमस नदी है, जिसका नाम है, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा, जिसका नाम है नर्मदा। अब नर्मदा रिवर जो है ना, ये हिंदू देवी देवताओं या हिंदू ग्रंथ के अंदर बहुत ही पवित्र नदी मानी गई है, बहुत पवित्र नदी। तो जो साधु संत थे, जो यहाँ तप करते थे या जो यहाँ अपने आप को सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, उन लोगों ने, सॉरी माफ़ करना, उन लोगों ने नर्मदा का नाम और क्या क्या रखा है। तो नर्मदा का नंबर 1 नाम जो है वो है रेवा, रेवा नदी। सबसे पहला है रेवा नदी, नंबर 2 है चंचल नदी, चंचल नदी। नंबर 3 पे आती है दबंग नदी, हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग। तो ये दबंग नदी उससे, रेवा नदी, चंचल नदी और दबंग नदी, ये 3 नर्मदा नदी के और नाम रखे गए हैं साधु संतों ने। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ इतनी बारिश हो जाती है, इतनी बारिश हो जाती है, तो ये इतनी वेग के साथ बहती है, मतलब इतनी हैवीली बहती है कि यहाँ पे बाढ़ के खतरे के निशान के ऊपर बहती है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ बरसात ज़्यादा होती है, विंध्याचल के नीचे, सतपुरा के ऊपर और मैकाल के पश्चिमी इलाके में मॉनसून को जाने की जगह नहीं मिलती है, और वहाँ पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है और वहाँ पे खूब बरसात होती है। तो दूसरे नंबर पे तो अपना ये आ गया, दूसरे नंबर पे अपना ये आ गया। अब तीसरे नंबर की कहानी चलते हैं अपन। तीसरे नंबर में क्या होता है कि ये हवाएं यहाँ निकल जाती हैं आगे। तो राजस्थान के अंदर एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं अरावली, अरावली हिल्स। अब आप मेरे को बताओ, क्या अरावली हिल्स जो है वो मॉनसून को रोक सकती है? सोच के बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, सोच के बताओ, क्या अरावली हिल्स मॉनसूनल विंड्स को रोक सकती है? बताओ, नहीं रोक सकती। उसका रीज़न ये है कि अरावली हिल्स जो है ना, अगर उसको मॉनसून को रोकना होगा तो उसको ऐसे होना होगा, ऐसे, तभी ये मॉनसूनल विंड यहाँ जाकर के टकराएगी और यहाँ बरसात होगी। पर ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये है इस तरीके से। इसकी हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई थी, गुरु शिखर है, माउंट आबू पे। तो अब ये जो रेनफॉल है, ये हवाएं हैं, ये ऐसे ऐसे आगे की तरफ निकल जाती हैं। इसलिए आप देखना, राजस्थान को डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सारी हवाएं जो है ना, यहाँ से ये आगे निकल जाती हैं। अरावली इसको रोकती नहीं। पर यहाँ पे कहानी के अंदर आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि अरावलियाँ आगे जाके दिल्ली में ऐसे घूम जाती है। जब ये दिल्ली में ऐसे घूम जाती है तो दिल्ली के अंदर एक पहाड़ी है, जो दिल्ली में अरावली ख़त्म होने वाली होती है, वहाँ पे दिल्ली में एक पहाड़ी है जिसको अपन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी, रायसीना हिल्स। ये रायसीना हिल्स क्या है, ये इतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, फिर भी ये पहाड़ियाँ हैं, तो ये मॉनसून को वहाँ पे हवाओं को थोड़ा रोकती हैं। और दिल्ली के अंदर छटर पटर की, चल तू भी ले ले पानी, ले ले पानी, चल प्यासा मत मर, ले ले तू भी ले ले, यहाँ पे बरसात होती है। और रायसीना की पहाड़ी के ऊपर भी क्या है कि अपना
प्रेसिडेंशियल हाउस वगैरह ये सब रायसीना की पहाड़ी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो ये अरावली का एंड का पार्ट है जिसको हम रायसीना की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये कर्व होने की वजह से मॉनसून को रोकने लायक हो जाती है, पर ये रायसीना की पहाड़ियाँ इतनी ऊंची नहीं है। अब कहानी को अपन आगे लेके चलते हैं। आगे कैसे लेके चलते हैं कि अब यहाँ से क्या होता है, उत्तराखंड की बात आती है। ये ऐसे, ये एक पहाड़ियाँ हैं ऐसे, ठीक है। ये है अपने शिवालिक रेंज। ये है शिवालिक। अब क्या होता है कि उत्तराखंड के अंदर तो कोई कमी ही नहीं है पहाड़ों की। तो जब मॉनसून विंड यहाँ जाती हैं तो ये इससे टकरा जाती है शिवालिक से उत्तराखंड में, और यहाँ पे बादल इकट्ठे होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर बादल फटने की जो न्यूज़ आती है वो उत्तराखंड की साइड में ही आती है, बादल फटने की। उसका रीज़न ये है कि अगर एक जगह पे बादल इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो वो वहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, इतनी हैवी। तो बादल फटने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बादल यूँ लेके फाड़ दिया और नीचे पानी गिर गया, इसका उससे मतलब नहीं है। इसका इससे मतलब है कि हैवी से भी हैवी रेनफॉल होना और कंटिन्यू होना। तो वहाँ पे बादल जो हैं वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ बादल फटना, बाढ़ आ जाना, ये सब नॉर्मल सी कहानी है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया आपको कि राजस्थान के अंदर जो है ना वो पैरेलल्स हैं, हिल्स पैरेलल्स हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। ऐसे में तो यूं हवा जाएगी रुकेगी, ये ऐसे हैं तो ये ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे सीधे। समझ में आ गई कहानी आपके। अब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ किसी से टकराएगी तो वो लौट के वापस आएगी। आप लोगों ने कभी बॉल को दीवार पे मार के खेला होगा। बॉल को ऐसे फेंकते हैं, दीवार पे लग के वापस आती है, दीवार पे लग के बॉल वापस आती है। यही केस इसके अंदर भी होता है। कैसे होता है कि आप ये देखो कि दिल्ली के अंदर जो यहाँ पहाड़ियाँ हैं दिल्ली में, तो जब ये हवाएं यहाँ जाती हैं तो ये टकरा के वापस आती हैं, वापस लौटती हैं। जब ये वापस लौटती हैं ना, तो ये लौटते वक्त रायसीना की पहाड़ियाँ इनको वापस रोक लेती हैं। तो ये उत्तरांचल के अंदर या जो ऊपर जो जगह है अपनी, वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर टकराने के बाद में ये करीब करीब खाली हो जाते हैं, पर ये एकदम सूखते नहीं हैं। हवाएं जो हैं, बादल जो है वो सूखते नहीं, वो वापस आते हैं। तो ये रायसीना की पहाड़ी के ऊपर ये फिर टकराते हैं। तो टकराने के बाद में क्या होता है कि वो जो बचा कुचा, जो उसमें ताकत होती है ना कि अरे यार चल बचा कुचा और ले ले तू पानी, ले 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 ले, तो ये पानी वहाँ पे और दे देते हैं, ये वहाँ पे और दे देते हैं मॉनसून के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इस तरीके से बरसात होती है। तो आई होप आप लोगों को ये अरेबियन सी वाला आपको एरिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसके अंदर अपन बे ऑफ बंगाल विंड्स की बात करेंगे। अभी अपन ने ये ए नंबर का पार्ट निपटा लिया। अब अपन ये बी, ए से अरेबियन सी और बी से बे ऑफ बंगाल। अब अपन बी पे, ए पे अपना टिक हो गया है, अब अपना बी चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब मेरे को आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा यार। नहीं भी आया होगा तो कमेंट सेक्शन है ही आप लोगों के पास, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ही, इंस्टाग्राम आईडी पे आप कर दीजिएगा, फेसबुक पे कर दीजिएगा, जिस पे भी आप करना चाहें कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। बाकी जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना नए नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद।